आज हमारे नेता हमेशा कहते हैं कि बिहार का रेखा इतना लंबा खींचे हैं कि वो लोग सपना में भी नहीं सोच सकता है। अवसर तो उन लोग को भी न मिला था, ऐसा तो नहीं है कि बिहार की जनता ने अवसर नहीं दिया। जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं वो अभी बहुत छोटे हैं। उनकी मात्र पहचान कितनी है? चौवनिया पहचान है, अठनिया मुस्कान है। हमारे नेता का लाखों का पहचान है, करोड़ों की जनता के मुस्कान है। और नीतीश कुमार जी, उनके विजन को कोई आदमी परख नहीं पाया, हवा भी नहीं पता चलेगा कि वो क्या करते हैं। उसने कहा कि हमने माई बहन योजना देंगे और लोगों को पैसा देंगे। पैसा आप किसी को भी देते हैं, चाहे आप देखिए छोटा बच्चा को आप जाने लगता है, लोग तो पैसा देता है, तुरंत जाएगा टॉफी बिस्कुट खरीद के बैलून के खत्म हो जाएगा। आम आदमी तो सोचेगा कि भाई चलो कुछ फुलझड़ी थमा दो, बैलून दे दो। वो जो योजना की बात करें, वो एक डर्मी कुल सुने है ना, पाउडर जो होता है वो छनिक है, थोड़ा लगे तो थोड़ा देर फूल अब आकर फूल कुछ नहीं मिलेगा। यही चीज है हमारे नेता का। सोचिए आपको जिस चीज में इंटरेस्ट हो, किसी महिला को स्वेटर बुनने में आनंद आता है, किसी को बेसन बनाने में, तो किसी को पतल बनाने में, किसी को बकरी पालने में, किसी को मुर्गा पालने में, तो सबको सब तरह का काम में अच्छा लगता है। कोई महिला ऐसी होती है, देखिए ना गाँव घर की महिला को गीत गवे में बड़ निक लगे छे, तो गीत गवे ला देखे छे ना, आज मुख्यमंत्री गुरु शिष्य योजना शुरू कर दी। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार सरप्राइज पे सरप्राइज देते जा रहे हैं और इसी क्रम में महिलाओं के उत्थान के लिए आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बड़ी घोषणा करते हुए उन्हें रोजगार से जोड़ने के लिए पहली किस्त के रूप में 10,000 रुपए देंगे। बिहार के तमाम महिलाओं को, जो महिलाएं रोजगार करना चाहती हैं, उनको 10,000 रुपए देंगे। तो अभी हमारे साथ बातचीत के लिए बिहार सरकार की मंत्री हैं, परिवहन विभाग की मंत्री, महिला में काफी मजबूत मानी जाती हैं, महिला उत्थान की एक बड़ी प्रतिमूर्ति है, शीला मंडल जी मौजूद है। शीला जी, मुझे ये बताइए, बिहार सरकार ने इस प्रकार का जो घोषणा किया है, क्या कहिएगा इस पे? सबसे पहले तो लाइव सिटी आपको सौरभ जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतना अहम मुद्दा को उठा रहे हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत हृदय से, पूरे बिहार की महिला की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं हृदय से। आज जो महिलाओं के लिए जो कैबिनेट में पास हुआ है, ये अपने आप में एक मील का पत्थर, जो मतलब समझिए आने वाले दिनों में याद करेगा लोग। और आज जो हुआ है कि हर महिलाओं को, राज्य की कोई भी महिला हो, कई लोग तो निकालते हैं कि माई बहन योजना एक योजना और एक पर्टिकुलर कुछ व्यक्ति के लिए, लेकिन हमारे नेता ने तो पूरे राज्य की महिलाएं, जो महिलाएं अपना स्वरोजगार करना चाहती है, जिस फील्ड में आपको पसंद है, किसी महिलाओं को बड़ी बनाना ही अच्छा लगता है, किसी को पतल बनाना अच्छा लगता है, किसी को बिजनेस करने में, छोटा मोटा फैक्ट्री खोलने में अच्छा लगता है कि बेसन का ही हो, तो जो लोग करना चाहते हैं, आप दुकान खोलना चाहते हैं, तो आप आपकी हृदय में जो इच्छा है, किसी को होता है कि हम बकरी पालन करें, किसी को होता है मुर्गा पालन करें, हम अंडा का ही बिजनेस करें, बतख पालन करें, तो ये हमारे नेता ने जो पूरे बिहार की सभी महिलाओं को इसमें अवसर मिलेगा। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है हम लोग के लिए, महिलाओं के लिए। तो इसमें तो जितना भी हम अपने आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी को धन्यवाद करें, बहुत ही कम है। आज देखिए कि ये हम लोग आज कैबिनेट से ये पास हुआ है, और आज ही अगले सितंबर के 1 तारीख को सब महिला के खाते में आपको 10,000 रुपया चला भी जाएगा, जो आवेदन करेंगे। आने वाले दिनों में जो आवेदन करेंगे, जो चीज से इच्छुक है, उसका समीक्षा होगा, उसके बाद उसको दूसरा किस्त भी जाएगा, और इससे जो एक अच्छा रोजगार सृजन होगा, और समाज में जो लोग बहुत बेरोजगारी की बात करते हैं, वो देखेंगे कि इसमें कितनी महिलाएं सशक्त होगी। महिला सशक्त होने का मतलब समझ लीजिए, सबसे बड़ी बात कि किसी भी, देखिए आप जो कहता है कि अगर बेटी शिक्षित हो जाएगी तो वो 2 कुल को शिक्षित करती है, ये तो अपने परिवार का करती है, वो जो जहाँ जाती है उस परिवार को भी, व्यवस्था को पूरी तरह से वो बदल देती है, रहन सहन, पढ़ाई, बच्चे के लिए भविष्य का। तो लड़की का पढ़ना तो बहुत अच्छा माना जाता है, और महिलाओं की सशक्तिकरण हो जाएगा। तो जब महिला सशक्त होती है तो वो अपनी सशक्त नहीं होती है, वो पूरे परिवार उसके साथ सशक्त होता है। तो ये बहुत अच्छा पहल है, और इससे बहुत सारा रोजगार सृजन होगा। जैसे किसी को हाट बाजार करने का मन हो कि बाजार में हम हटिया में जाएं, उसमें भी अपना हम रोजगार एक लगा ले, छोटा सा दुकान बना ले, उसमें हम करें, तो वो भी कर सकती है। उसमें भी हमारे नेता तो कही दिए कि राज्य की कोई महिलाएं अप्लाई करेगी, वो इच्छुक है, उसको मिलेगा। अच्छा, लेकिन एक बात बताइए,
इससे पहले भी जैसे बिजली वाला मुद्दा हुआ, युवा आयोग का गठन का मुद्दा हुआ, तमाम जैसे ऐसे मुद्दे हैं जिसको विपक्ष ये कहता है, हम बात करते हैं यादव कहते हैं कि हमारे एजेंडा में ये सब शामिल है। हम घोषणा पत्र जारी किए कि हम ऐसा ऐसा करेंगे, नीतीश कुमार हमारा कॉपी कर रहे हैं। कहते हैं विपक्ष के नेता कहते हैं नीतीश कुमार कॉपी कैट बने हुए हैं, जो चीज हम कह रहे हैं वही चीज कॉपी कर रहे हैं, उनके पास अपना विजन नहीं है। नहीं नहीं, देखिए ये बात बता दे, जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं वो अभी बहुत छोटे हैं। उनकी मात्र पहचान कितनी है? चौवनिया पहचान है, अठनिया मुस्कान है। हमारे नेता का लाखों का पहचान है, करोड़ों की जनता के मुस्कान है वो। तो उनका कौन किसका नकल कर, उम्र के हिसाब से भी देख लीजिए तो हमारे नेता को आज पूरे विश्व में, दुनिया में उनको क्लाइमेट लीडर मानता है लोग। जो जल टेस्ट जीवन जो हरियाली मिशन चलाए हैं उसके लिए। तो आज हमारा नेता, देखिए नेता हमारे जो है प्रगति यात्रा करते हैं, और आज से नहीं कर रहे हैं, जब से वो सरकार में आए हैं जनता के बीच हमेशा जाते हैं, हमेशा प्रगति यात्रा में जाते हैं, गांव गांव घूमते हैं। उसके बीच में जो महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, गरीब गुरबा, निचले पैदान पे दबे कुचले, सभी वंचित हो, अल्पसंख्यक हो, सभी वर्ग के लोग या अग्रया वर्ग हो, सभी लोग वहाँ मिलते जुलते हैं उनसे, और सब लोग अपनी बात रखते हैं। तो उनके पास, हमारे नेता के पास विजन है, वो सब चीज को सुनते हैं, अनुग्रहण करते रहते हैं। जब तक आप किसी के बीच नहीं जाइएगा, तो जैसे हम लोग हैं गांव में, बकरी वाला घर में घुसते हैं, बकरी वाला, तो बकरी के घर में घुसबे तब ना हम बुझबे कि गरीब गुरबा के की डेवलपमेंट है। तो हमारे नेता जब जाते हैं प्रगति यात्रा में तो वो सब चीज का आकलन करते हैं कि क्या करना चाहिए। उनको किसी को कहने की जरूरत नहीं है, उनका आज देखिए बरसों का अनुभव है, और उनका विजन तो अपने आप में, वो ऐसे नेता हैं जो गांधी हो, लोहिया हो, बाबा साहब हो, कर्पूरी जी हो, सब जेपी हो, सबके आदर्शों को लेके चलने वाले हैं। तो निरंतर वो काम करते हैं। और देखिए युवाओं के लिए, उनको जब जाते हैं तो युवा सब बोलता है कि हमारे लिए, तो ये निरंतर उनके दिमाग में रहता है कि हमको क्या करना है। और नीतीश कुमार जी, उनके विजन को कोई आदमी परख नहीं पाया, हवा भी नहीं पता चलेगा कि वो क्या करते हैं। जी, मतलब आप लोगों को भी कुछ नहीं पता चलता? नहीं नहीं, हम लोग को आप बताइए, आप लोग इतने मंत्री हैं, आप करीबी मंत्री माने जाते हैं, मजबूत नेत्री मानी जाती हैं, आप लोग को पता था कि नीतीश कुमार जी किस तरह का सरप्राइज देने वाले हैं? कुछ ऐसा? देखिए ऐसा है कि हम लोग जानते हैं हमारे नेता को कि निरंतर महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए आज पूरे बिहार में, आप याद कीजिए जो 20 वर्ष पहले का इतिहास, उस समय आप तो बच्चे होंगे, और हम लोग को अनुभव है कि पटना जैसे राजधानी में भी आपको 8 बजे 7 बजे निकलना बहुत डिफिकल्ट होता था। गाड़ियां नहीं चलती थी। अगर आपको कहीं डॉक्टर से दिखाने बोरिंग रोड आते, अगर एलसीटी घाट जाना हो तो आपको भय होता कि 7 बजे 8 बजे हम कैसे जाएंगे। लेकिन आज देखिए मेरिन ड्राइव जो बना है, बॉम्बे लोग को जाने की जरूरत नहीं है, भाई पटना ही में मेरिन ड्राइव हो गया। ये सब जो उपलब्धि है लोगों को पच नहीं रहा है। वो लोगों को पता है कि जो भी आदमी, आज हमारे नेता हमेशा कहते हैं कि बिहार का रेखा इतना लंबा खींचे हैं कि वो लोग सपना में भी नहीं सोच सकता है। अवसर तो उन लोग को भी न मिला था, ऐसा तो नहीं कि बिहार की जनता ने अवसर नहीं दिया, लेकिन आपने क्या किया, क्या परिस्थिति थी उस समय का माहौल को याद कीजिए, आज का माहौल याद कीजिए। आज सब लोग देखिए, गरीब से गरीब गुरबा लोग हो, जो जिसको आप देखिएगा कि बहुत स्थिति ये है, लेकिन फिर भी वो अपनी बात कहेगा, हमको सड़क चाहिए, मैडम हमरा सड़क दियो, मैडम हमरा नल जल नहीं चले छे, हमर रोड खराब छे, हमरा नाला बना दियो, हमरा कहियो मुख्यमंत्री जी के कि वृद्धा पेंशन बढ़ा देना। तो ये जो मांगने की बात हो रही है, ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है? ये नीतीश कुमार जी की बदौलत आ रहा है, महिला में जो सशक्तिकरण के लिए काम किया, उसी का परिणाम आपको महिला इस बार देखिए आगे चुनाव है, और इससे पहले नीतीश कुमार जी इस तरह की घोषणा कर रहे हैं, घोषणा ही नहीं कर रहे हैं बल्कि कह रहे हैं सितंबर से मिलना भी लोगों को शुरू हो जाएगा। दूसरी ओर देखें तो माई बहन योजना, जो आप भी अपने वक्तव्य में अभी जिक्र किए थे माई बहन योजना की, तो उधर एक ऑफर दिया जा रहा है कि 2500 रुपया हर महीना देंगे, और इधर आप लोग इस तरह से मुख्यमंत्री जी ऐसा घोषणा करते हैं कि रोजगार के लिए पैसा देंगे। लगता है वोट कन्वर्ट हो पाएगा, महिलाएं आ पाएंगी नीतीश कुमार? देखिए एक बात बता दे, दोनों चीज को आप बहुत अथी से बारीकी से समझिए। उसने कहा कि हमने माई बहन योजना देंगे और लोगों को पैसा देंगे। पैसा आप किसी को भी देते हैं, चाहे आप देखिए छोटा बच्चा को आप जाने लगता है, लोग तो पैसा देता तुरंत जाएगा, टॉफी बिस्कुट खरीद के बैलून के खत्म हो जाएगा। लेकिन हमारे नेता के विजन को समझिए कि वो चाहते हैं कि ऐसा चीज दे हम जिससे महिला सशक्त हो और अपने सशक्ति का वो पूरे परिवार को सशक्त कर सके। इसके लिए उन्होंने पहल किया है। ये कितनी बड़ी सोच का और विजन का बात है, आम आदमी नहीं सोच सकता है। आम आदमी तो सोचेगा कि भाई चलो कुछ फुलझड़ी थमा दो, बैलून दे दो। वो जो योजना
की बात करें, वो एक डर्मी कूल सुने हैं ना, हाँ हाँ पाउडर जो होता है, हाँ। वो क्षणिक है, थोड़ा लगाइए तो थोड़ा देर कूल कूल, अब आकर में फूल फूल कुछ नहीं मिलेगा। यही चीज है हमारे नेता का। सोचिए जो उन्होंने इस तरह से कि भाई महिला को हम दे रहे हैं, आपको देने के लिए कहीं, उन्होंने तो कहा पूरे बिहार की महिला को, जी। जो भी लोग अप्लाई कर, आप सोचिए अभी योजना आज चालू हुआ, कैबिनेट से पास हुआ और 1 सितंबर को 10,000 रुपया उसके खाते में भी चला जाएगा, तो ये कितनी बड़ी बात है। और आप जब अप्लाई करेंगे तो अप्लाई कर करके जो लोग आपको जिस चीज में इंटरेस्ट हो, किसी महिला को स्वेटर बुनने में आनंद आता है, किसी को बेसन बनाने में, तो किसी को पतल बनाने में, किसी को बकरी पालने में, किसी को मुर्गा पालने में, तो सबको सब तरह का काम में अच्छा लगता है। कोई महिला ऐसी होती है, देखिए ना गांव घर की महिला को गीत गवे में बड़ निक लगे छे, तो गीत गवे ला देखे छे ना, आज ये मुख्यमंत्री गुरु शिष्य योजना शुरू कर दी, तो कितनी बड़ी बात है कि मान लीजिए जो गुरु थे, कल तक गांव का जो भाषा था और जो गीत था, ग्रामीण गीत, वो कल्चर धीरे धीरे विलुप्त हो रहा था, क्योंकि उसकी देख रेख नहीं हो रहा था। किसी चीज का भी आप देख रेख नहीं करेगा तो क्या होगा, सूख जाएगा। एक पेड़ लगा दीजिए और उसका देख रेख नहीं करे तो सूख जाएगा। तो नीतीश कुमार जी ने तो क्या किया, गुरु शिष्य योजना भी शुरू कर दिया, जिसमें कि उसको जो गुरु हैं उसको 7,500 और शिष्य को भी 3,000। तो कितनी बड़ी बात है कि गांव को मजबूत है, मजबूत है पूरी तरह से। देखिए आम जनता में जब आप जाइएगा, हम लोग तो गांव में जाते हैं और गरीब गुरबों के घर में जाते हैं, बकरी के वाला घर में, जो टोकरी बनाने वाली होती है उनके घर में, तो सब जगह जाइए, हमारे नेता को सब लोग को विश्वास है, खास करके जो गरीब गुरबा लोग हैं सबको विश्वास है कि हमारे लिए, बिहार के लिए अब भी हमारे नेता बहुत कुछ कर सकते हैं, वही कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। नीतीश कुमार ही कर सकते हैं बिहार के लिए, बिहार वासियों के लिए। ये अभी हमारे साथ बातचीत कर रही थी शीला कुमारी जी हैं, जो बिहार सरकार के परिवहन मंत्री हैं, और सीधे तौर पर समझिए, इन्होंने सीधे तौर पर एक जो बड़ी बात कही है कि तेजस्वी यादव जी का जो माई बहन योजना है डर्मी कुल की तरह है, थोड़ा देर ठंडा ठंडा, बाद में सब फूल फूल। ये खबर आप लाइव सिटीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। पटना से लाइव सिटीज के लिए सुमन सौरभ की रिपोर्ट।